दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले ही दिन आया केएल राहुल का तूफान। अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए लिख दिया इतिहास। तो आखिर कैसे रबाडा के पंजे से केएल राहुल ने निकाला टीम इंडिया को बाहर? कैसे केएल राहुल ने अपने बल्ले के दम पर पूरे मैच का रुख पलट के रख दिया? कैसे उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने पहले दिन ही खड़ा कर दिया एक विशाल स्कोर? उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी से लेकर इस पहले टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, राहुल, कोहली और रोहित में कौन सबसे महान बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, टी20 और वनडे सीरीज में टीम इंडिया के लाजवाब प्रदर्शन के बाद बारी है टेस्ट मैचों में इतिहास लिखने की। टीम इंडिया के पास अफ्रीका की धरती पर पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने का सुनहरा मौका था। सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बवुमा ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को उन्होंने पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। टीम इंडिया के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और दक्षिण अफ्रीका के लिए नांद्रे बर्गर के साथ डेविड ने डेब्यू किया। उम्मीद के मुताबिक भारत ने पहली पारी में मजबूत शुरुआत की। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने शुरुआती 4 ओवरों में कगिसो रबाडा और मार्को यानसेन का मजबूती से सामना किया। भारत ने बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए थे, जिसमें 12 रन तो केवल 3 चौके से आए थे। दोनों बल्लेबाज कमाल के फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन भारत के कप्तान रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में कुछ खास नहीं कर सके। वो 14 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हुए। कगिसो रबाडा ने उन्हें अपना शिकार बनाया। रबाडा की ऊपर उठती गेंद को पुल करने के प्रयास में फाइन लेग पर खड़े फील्डर नांद्रे बर्गर को कैच थमा बैठे। रबाडा ने 10 पारियों में छठी बार उन्हें अपना शिकार बनाया। रोहित के आउट होने के बाद शुभमन गिल क्रीज पर आए और दूसरे पर यशस्वी जायसवाल मैदान पर मोर्चा संभाले हुए थे। भारतीय टीम को पहली पारी में दूसरा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगता है। वो 10वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट हो गए। नांद्रे बर्गर की गेंद पर कोयल वेरेन ने उनका कैच लपक लिया। जायसवाल 37 गेंदों पर 17 रन बनाए और बर्गर ने डेब्यू टेस्ट में पहला विकेट लिया। उनके आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए। भारत ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 23 रन बना लिए थे। शुभमन गिल और कोहली के कंधों पर इंडिया को संभालने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी, लेकिन अफ्रीकी गेंदबाज तो आज आग ही उगल रहे थे। बहुत जल्द भारत को पहली पारी में तीसरा झटका शुभमन गिल के रूप में लगता है। वो 12वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए। शुभमन ने 12 गेंदों पर 2 रन बनाए थे। नांद्रे बर्गर की गेंद पर विकेटकीपर कोयल वेरेन ने उनका कैच लिया। शुभमन के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए और केवल 24 रनों पर ही टीम इंडिया ने अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। भारतीय खेमे में मायूसी छाई हुई थी। अफ्रीका पूरी तरीके से हम पर हावी थी। एक मजबूत पार्टनरशिप की हमें जरूरत थी। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने भारत की पारी को संभाल लिया। वो दोनों डेथ और अफ्रीकी गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। इसी बीच विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को एक जीवन दान भी मिला। 13वें ओवर की चौथी गेंद पर अय्यर का कैच छूटा। कगिसो रबाडा की गेंद पर मार्को यानसेन ने कैच छोड़ दिया। वहीं 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर कोहली का कैच छूट गया। नांद्रे बर्गर की गेंद पर टोनी दे जर्जी ने आसान कैच छोड़ दिया। हालांकि इसका असर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पर नहीं पड़ा था। लंच तक उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने 26 ओवरों में 3 विकेट पर 91 रन बना लिए थे। विराट कोहली 33 और श्रेयस अय्यर 31 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी कर ली। लंच के बाद ये दोनों टीम इंडिया को और भी ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए उतरे, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। भारत को मैच में चौथा झटका लंच के ठीक बाद लगा। कगिसो रबाडा ने 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड कर दिया। अय्यर ने 50 गेंदों पर 31 रन बनाए थे। उन्होंने चौथे विकेट के लिए विराट कोहली के साथ 68 रनों की साझेदारी की। अय्यर के आउट होने के बाद केएल राहुल क्रीज पर आते हैं। अब केवल विराट कोहली से ही सभी को उम्मीदें थी, वो जो झाड़ू पारी खेल रहे थे, लेकिन रबाडा के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने टीम इंडिया की आन बान और शान विराट कोहली को भी चलता कर भारत की कमर तोड़ दी थी। पारी का 31वां ओवर लेकर आए रबाडा आखिरी गेंद पर कोहली विकेटकीपर वेरियन को अपना कैच थमा बैठे और पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। इससे पहले वो कुछ कर पाते, उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा गेंद विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई और किंग कोहली 64 गेंदों पर 5 चौके की बदौलत 33 रन बनाकर वापस लौटे और इसी के साथ ही केवल 107 रनों पर टीम इंडिया ने अपने 5 बल्लेबाजों को खो दिया था। यानी कि भारत की आधी पारी खत्म हो चुकी थी। मैदान पर राहुल के साथ रविचंद्रन अश्विन अब अफ्रीकी गेंदबाजों का सामना करने आ चुके थे, लेकिन जिन गेंदबाजों के सामने रोहित कोहली जैसे बल्लेबाज नहीं टिक पाए, उनका सामना करना गेंदबाजों के बस की बात कहां थी। और ऐसा ही हुआ। रबाडा ने अपने आंधी में रविचंद्रन अश्विन को भी उड़ा दिया। अश्विन 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन चले गए और टीम इंडिया को छठा झटका 121 रनों के स्कोर पर लग चुका था। राहुल केवल दूसरी तरफ खड़े तबाही का मंजर देख रहे थे, जहां अब उनके साथी के रूप में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की एंट्री हो चुकी थी, जिन्होंने आते ही खतरनाक अंदाज में चौका जोड़कर अपना खाता खोल दिया था। राहुल भी धीरे धीरे हाथ खोलने शुरू कर चुके थे। वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्हें पता था कि वो टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद है। 39 ओवरों में टीम इंडिया ने 143 रन बना लिए थे। जिस अंदाज में भारतीय टीम की बल्लेबाजी ये दोनों खेल रहे हो, भारतीय टीम ने आसानी से देखते ही देखते 180 रनों का आंकड़ा 6 तक पार कर लिया
दिया था। लेकिन टीम इंडिया की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पहले 2 सेशन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अफ्रीका के नाम था। यहाँ तक कि केएल राहुल को खतरनाक बल्लेबाजी करता देख शार्दुल ठाकुर का भी खून खोला। उन्होंने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का मन बनाया। 42वां ओवर लेकर आए जेराल्ड कुएड्रे की पहली गेंद पर शानदार चौका जड़कर शार्दुल ठाकुर ने टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन अफ्रीकन गेंदबाजों का सामना करना उतना आसान था नहीं। दोनों बल्लेबाजों को काफी जोर लगाना पड़ रहा था। उनकी जानलेवा बाउंसर दोनों बल्लेबाजों को अच्छा खासा परेशान कर रही थी, पर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने एक के बाद एक बेहतरीन चौके जड़कर टीम इंडिया को 160 रनों के पार पहुंचा दिया था। लेकिन इसी दरमियान पारी का 44वां ओवर लेकर आए जेराल्ड कुएड्रे ने ओवर की तीसरी गेंद पर एक ऐसी जानलेवा बाउंसर मारी कि गेंद 150 किलोमीटर की रफ्तार से सीधा शार्दुल ठाकुर के हेलमेट पर जाकर लगती है और वो बुरी तरीके से खुद को चोटिल कर बैठे। यहाँ तक कि तुरंत दौड़कर फिजियो को मैदान में आना पड़ा। उन्होंने अपना हेलमेट उतार फेंका। फिजियो ने आकर तुरंत उनका हाल चाल पूछा। यहाँ तक कि दूसरे छोर पर खड़े राहुल से लेकर गेंदबाज और पूरी अफ्रीकी टीम के पसीने छूट गए थे, क्योंकि शार्दुल की हालत काफी खराब थी। थोड़ी देर बाद शार्दुल ठाकुर ने दोबारा बल्लेबाजी करनी शुरू की, लेकिन वो अभी भी दर्द में थे और ज्यादा देर तक वो मैदान में टिक नहीं पाए। और 47वें ओवर में आते ही कगिसो रबाडा ने शार्दुल ठाकुर को अपना शिकार बनाया और अपना पंजा खोलकर भारतीय टीम को अकेले ही बर्बाद करके रख दिया। उनकी बेहतरीन गेंद के आगे शार्दुल ठाकुर को घुटने टेकने पड़े और ये बल्लेबाज 31 गेंदों पर 3 चौके की बदौलत 24 रन बनाकर वापस लौटा। राहुल पूरी तरीके से अकेले हो गए थे। अब बुमराह उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ निभाने के लिए आ चुके थे। चाहे तक उन्होंने अफ्रीका का कोई और सफलता हासिल नहीं होने दिया और 50 ओवर में चाहे तक टीम इंडिया ने 176 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। राहुल 71 गेंदों पर 39 रन बनाकर नाबाद थे, तो बुमराह अभी खाता भी नहीं खोल पाए थे। चाय के बाद वापस आते ही केएल राहुल कहर बनकर अफ्रीका पर टूट पड़े। 52वां ओवर लेकर आए नांद्रे बर्गर की 2 गेंदों पर पहले चौका तो फिर एक तूफानी छक्का लगाकर उन्होंने अपना 50 सिर्फ 80 गेंदों में पूरा कर लिया था, जिस पर पूरी टीम इंडिया ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। पूरा स्टेडियम राहुल राहुल के नारे लगा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिल रहा था। मार्को यानसेन ने जसप्रीत बुमराह को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को 8वां झटका दिया। बुमराह 19 गेंद खेलकर केवल 1 रन बना पाए। वो पुछल्ले बल्लेबाजों में से एक और मोहम्मद सिराज अफ्रीकी गेंदबाजों का सामना करने के लिए अब मैदान में कदम रख चुके थे, लेकिन अब पूरा दबाव केएल राहुल पर आ गया था। उन्हें एक रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ से मोहम्मद सिराज को गेंद खेलने देना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क था। इसलिए वो अकेले ही अफ्रीकी गेंदबाजों से डील कर रहे थे। कुएड्रे को खूबसूरत कवर ड्राइव से लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौके के लिए मारकर राहुल ने बता दिया कि वो हार मानने वाले हैं नहीं। तो फिर अगली गेंद पर उन्होंने पुल शॉट से बैक टू बैक 2 चौके जड़े और अफ्रीकी टीम के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए। इसी के साथ उन्होंने भारतीय टीम को 200 रनों के पास पहुंचा दिया था। उनका तोड़ अब अफ्रीका गेंदबाज निकाल नहीं पाए थे। अफ्रीकी खेमे में निराशा साफ तौर पर देखी जा सकती थी। वो राहुल से काफी परेशान थे। अब तो राहुल ने बेरहमी से गेंदबाजों की पिटाई करते हुए तेजी से अपने शतक की तरफ कदम भी बढ़ाना शुरू कर दिया। वो किसी भी गेंदबाज पर रहम करने को तैयार नहीं थे। टेस्ट मैचों के अंदाज में उन्होंने T20 का रूप धारण कर लिया था। 59 ओवरों में टीम इंडिया ने 208 रन बना लिए थे। तभी बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ गया और केएल राहुल 105 गेंदों पर 10 चौके और 2 छक्के की बदौलत 70 रन बनाकर नाबाद थे। यानी कि आज तो पूरी तरीके से अफ्रीका का पलड़ा भारी था, लेकिन कहीं न कहीं केएल राहुल भारतीय टीम के लिए संकट मोचन बन गए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया और अफ्रीका के बीच खेले जा रहे इस पहले टेस्ट में कौन सी टीम बनेगी चैंपियन? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, कोहली का विकेट लेते ही रबाडा ने ऐसी घटिया हरकत करी के बीच मैदान में रबाडा से लड़ पड़े विराट कोहली, और फिर कैसे रबाडा को ही उन्हीं की भाषा में जवाब देकर विराट कोहली ने उन्हें चुप करा डाला। आपको दोस्तों इस गुस्सैल वाक्य का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस लड़ाई में गलती किसकी थी, रबाडा की या विराट कोहली की? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए सेंचुरियन के मैदान पर भारतीय क्रिकेट टीम उतर चुकी है और आज तक का इतिहास गवाह के साउथ अफ्रीका में भारत ने टेस्ट सीरीज तो नहीं जीती। और दोस्तों, धोनी इकलौते कप्तान थे जिनके चलते टेस्ट सीरीज ड्रॉ हुई थी। और आज हमारी शुरुआत कुछ ऐसी रही ना कि देखकर फिर से सबको वर्ल्ड कप फाइनल की याद आ गई, क्योंकि भारत का प्रदर्शन शुरुआती दौर में कुछ ऐसा ही था। दोस्तों, मैदान में आकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला और आंकड़े कुछ ऐसे थे कि सुनकर हर किसी को शर्म आ जाए। रोहित शर्मा 5 रन, शुभमन गिल 2 रन, तो वहीं यशस्वी जायसवाल 17 रन पर आउट हो गए थे। इस बीच विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच में एक ऐसी पार्टनरशिप बनी जिससे भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों में और फैंस में भी एक नई ऊर्जा पैदा हुई। दोस्तों, अय्यर ने इस पार्टनरशिप में 50 गेंदों में 3 चौके 1 छक्का लगाकर जहां 31 रन बनाए ना, तो उधर विराट कोहली भी 64 गेंदों में 5 चौके लगाकर पूरे 38 रन बना चुके थे। विराट की यही पारी भारतीय क्रिकेट टीम के सभी फैंस के लिए किसी अमृत से कम नहीं थी।
क्योंकि दोस्तों जिस भारतीय क्रिकेट टीम के 24 पर 3 विकेट थे उसके अब 100 रन हो चुके थे और कोई विकेट नहीं गिरा था, लेकिन तभी अय्यर आउट हो गए। और दोस्तों अय्यर को रबाड़ा ने क्लीन बोल्ड किया था। अब ना जाने रबाड़ा को क्या घमंड आ गया था अय्यर को क्लीन बोल्ड करके कि जैसे उन्होंने विराट कोहली का विकेट लिया तब भी दोस्तों उन्होंने कुछ ऐसी हरकत कर डाली जो पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल थी। दोस्तों आपको बता दें कि पूरा वाक्य पारी के 31वां ओवर का है। विराट कोहली अच्छी तरीके से बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन ऑफ स्टंप पर जाती हुई गेंद को उन्होंने छेड़ दिया। विराट कोहली ने जैसे ही दोस्तों रबाड़ा की इस रफ्तार भरी गेंद को छेड़ा ना, गेंद उनके बल्ले का आउटसाइड एज लेकर सीधा चली गई विकेटकीपर के हाथ में और वो कैच आउट भी हो गए। दोस्तों विराट कोहली 38 पर कैच आउट हुए थे। और दोस्तों जैसे ही विराट आउट होते हैं ना, कगिसो रबाड़ा दौड़ते हुए विराट कोहली की तरफ जाते हैं, उनको चिढ़ाते हुए मैदान से बाहर जाने का साइन करते हैं और उनको इतना गुस्सा दिलाते हैं कि दोस्तों विराट कोहली भी उन पर बल्ला लेकर लगभग चढ़ ही गए थे। वो तो खिलाड़ी और मैदानी अंपायर बीच में आ गए। हालांकि दोस्तों विराट कोहली ने भले ही विकेट गंवाया, लेकिन अपने गुस्से से कहीं ना कहीं रबाड़ा को जवाब जरूर दे दिया। लेकिन कोहली का विकेट भारत के लिए एक बड़ा झटका था, जिसके चलते भारत के ना अब 120 पर ही 5 विकेट गिर चुके थे और अगला विकेट गिरने में भी कोई ज्यादा वक्त लगा नहीं। लेकिन जिस तरीके की बदतमीजी दोस्तों रबाड़ा ने विराट कोहली के साथ मैदान में की, उससे कहीं ना कहीं विराट को गुस्सा तो आया ही और उन्होंने जवाब देकर रबाड़ा को चुप भी करा दिया। दोस्तों जब आउट हो गई थी आधी भारतीय क्रिकेट टीम, तो विराट कोहली और अय्यर ने मिलकर भारत के लिए खतरनाक बल्लेबाजी तो की ही, साथ ही ऐसे चौके छक्के जड़े ना कि भारत का तो कमबैक करा ही दिया, साथ ही अफ्रीकियों पर भी दबाव बना डाला है। इन दोनों की धाकड़ बल्लेबाजी, इनके शानदार शॉट्स का पूरा वीडियो तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? रोहित कोहली और MS धोनी में अब तक का सबसे बेहतर कप्तान कौन है भारत का? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों एक और इम्तिहान की घड़ी आज साउथ अफ्रीका के घर में शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि वनडे व T20 के बाद ना भारत का सामना पहली बार साउथ अफ्रीका से रोहित की कप्तानी में होने जा रहा है। और दोस्तों साउथ अफ्रीका का बड़ा टेढ़ा इतिहास है।